नमस्ते भाई, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोगों का है लेक्चर नंबर 5 यानी बेसिक क्लास का डे नंबर 5। ठीक है, आज 5वां दिन है बेसिक का। और बेसिक में हम लोग क्या क्या सीख चुके थे? जोड़ सीख लिए थे, गुना सीख लिए थे, भाग सीख लिए थे, नहीं जोड़ बढ़िया से सीख गए थे, मल्टीप्लिकेशन आज सीखना, डिवीज़न भी हम लोग सीख लिए थे। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग डिवीज़न भी करना है और भाग भी देना, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नंबर, जैसे कि मल्टीप्लाई विथ 5, 25, 625, 125, ये सबसे हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत काम आता है एग्जाम में। अब कहीं पर मान लीजिए आपको मिल गया 3738 इंटू में मिल गया 125, अब क्या करिएगा? इतना बड़ा गुना करेंगे? ना ना भाई, उसका कोई उपाय निकालिए सर, ये महंगा पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कई तरह के इस तरह से प्रोसेस से हम लोग देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट को समझते हैं, एक रूल को समझने का कोशिश करिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे बोलें कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे सर 2 गुना 5 लिख सकते हैं। मतलब 2 पे पावर कितना हो गया मेरे भाई? 1, और 5 पे पावर भी कितना हो गया? 1 हो गया। कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर हम बोलें कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, सर 100 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं क्या? यानी 2 पे पावर 2 का मतलब हो गया 4 और 5 पे पावर 2 का मतलब हो गया 25, यानी 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे इसी प्रकार से अगर बोलें कि 1000 लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर, आराम से 2 पे पावर 3 आप 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं। काहे? कि 5 पे पावर 3 कितना होता है मेरे भाई? 125 होता है, और 2 पे पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। अगर आप 125 गुना 8 करोगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 का 0 होगा, और 12 ठे 96 और 4 कितना हो जाएगा? 100, 1000 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर एक बात आपको देखने को मिल रहा है। चलिए एक और लिखते हैं, जैसे 10,000 अगर हम आपसे बोलें तो क्या हो जाएगा सर? 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 4 कर दीजिए। 5 पे पावर 4 का मतलब क्या होगा मेरे भाई? 5 पे पावर 4 का मतलब हो जाएगा 625, गुना अगर कर देते हैं 4 2 पे पावर 4 कितना? 16। अगर 625 करते हैं, 625 गुना 16 करते हैं, देखिए आपका आ जाएगा 16 85 का 0 हाथ में 8, 16 दूनी 32 8 40 का 0 हाथ में 4, 16 चौके 16 छक 96 और 4 कितना हो जाएगा? 100। देखो आया 10,000। क्लियर है? अब यहाँ से एक बात आपको समझने के लिए मिला कि अगर 1 ठो 2 और 1 ठो 5 मिल रहा है तो 1 0 मिल रहा है। ठीक है, यही डिवीजन में भी काम करेगा, यही भाग में आ जाएगा। अगर यही चीज़ देखो ना, 2 5 अगर ऊपर मिल जाएगा, अगर नीचे हम 10 बना पाए, 100 बना पाए, 1000 बना पाए, 10,000 बना पाए, तो पॉइंट लगाना आसान हो जाएगा ना। नीचे 0 का मतलब क्या? ऊपर पॉइंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मतलब अगर 2 0 अगर आ रहा है तो इसमें 2 ठो 5 का ज़रूरत है और 2 ठो 2 का ज़रूरत है। अगर 3 0 आ रहा है तो 2 ठो 3 का ज़रूरत है और 3 ठो 5 का ज़रूरत है। अगर 4 0 आ रहा है तो 2 जो है 4 ठो चाहिए, और 5 कितना चाहिए? 4 ठो चाहिए। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कितना आसान हो जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, फिर उधर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अगर हम आपसे बोलें कि हमको गुना करना है 167, इसको हमको गुना करना है 5 से, 167 को 5 से गुना करना है, या फिर एक सिंपल सा ले लेते हैं। चलो, वैसे आज छोड़ो ना, सिंपल और आसान क्या, गुना करना है तो करना है। अब 167 को अगर हम 5 से गुना करने के लिए बोल रहे हैं तो देखो सिंगल डिजिट है तो हम तो कर भी सकते हैं, लेकिन हमने रूल पढ़ा ताकि हर जगह पर इसी रूल को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना कि कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जब सवाल आएंगे तो वहाँ पर ये कैलकुलेशन ना आके हम लोग सिंपल जो रूल पढ़े उससे कर लेंगे। अगर हम ऊपर में 10 बना दें, 167 गुना 5 है, अगर हम इसको अपने मन से 2 से गुना करके 2 से भाग दे दें तो बोलिए क्या होगा? सर जैसे ये 10 बनेगा तो ये गुना करना आसान हुआ। मतलब ये देखो, अब रिजल्ट ये क्या बनेगा? 167, ये 10 बन गया, 1 0 1670, इसको 2 से भाग दे दो। समझ में आ रहा है? अब 2 से भाग दे दोगे, 1670 है तो कितना हो जाएगा? 835 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।
बोलिए कोई मेहनत करना पड़ा? जितना देर में 5 से गुना करते, 7 पंजे 35 का 5, हाथ में 3, 7 6 पंजे 30, 3 33 का 3, फिर 5 एकम 5 3 8, उससे पहले तो यहीं आ गया। बस 2 से गुना भाग करना था, ऊपर में एक जीरो बना, 167 पर एक जीरो, भाग 2 से देना 16 70, मतलब 835। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? चलिए, और हम लोग बहुत जल्द सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। डेली आप लोगों को वीडियोस मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस हम कराएंगे, यूट्यूब पर ही कराएंगे, जो कि आज तक कोई कराया नहीं है पूरे यूट्यूब में। आप देख लीजिएगा तो सब मास्टर 1 शॉट, तो ये शॉट तो वो शॉट, ऐसे ऐसे करा के ख़त्म कर दिया है। पूरा सिलेबस कोई आज तक नहीं पढ़ाया यूट्यूब में, उसका गारंटी देते हैं। और नहीं तो आप खोज के दिखा दीजिए, पूरा मिलेगा ही नहीं। 4 लेक्चर यहाँ का मिलेगा, 2 लेक्चर वहाँ का मिलेगा, 6 लेक्चर उधर का मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कंप्लीट लेक्चर्स मिलने वाला है, कंप्लीट जिसको कहा जाता है कंप्लीट पैकेज, सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग सवाल बनाते हैं। जैसे 68 × 5 है, 68 × 5 है। अब मेरे भाई अब बताओ यहाँ से 60, ये तो गुना करना भी आसान है, 68 × 5, लेकिन हम करेंगे कि सर हम गुना ना करके हम ये करेंगे, यानी ऊपर में साफ साफ हमको दिखने लगा सर 680 हो गया, 2 से भाग देना है, मतलब 340 आ जाएगा। आएगा क्या? कंसेप्ट आसान लग रहा है? आ जाओ इसमें। 128 को 5 से गुना करना है मेरे भाई, 128 को 5 से गुना करना। हम एक ठो अगर 2 देते तो ये 0 बना लेगा, और 2 दिए हैं तो 2 लेना भी पड़ेगा। मतलब यहाँ से जैसे देखा जाए 1280 आ गया, और यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो ये 640 आ जाएगा। आएगा क्या? बोलो, कोई दिक्कत है? देखो, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कंपटीशन में ना ये बड़ परेशान करता बच्चों को, काहे कि सवाल में बड़ी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे परसेंटेज की सब की बात कर लें, देखिए कभी कोई इतना बड़ा बड़ा SI CI, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, इतना लंबा सवाल दे दिया जाता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाता है। ये इसको एक बार देखते हैं। 387 × 5, अपने मन से 0 के लिए 2 दिए, 2 भाग दे दिए, मतलब ये 387 के साथ कितना आएगा? 0, और ये 2, 3870 भाग 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? ये 19 35, ऐसे आधा कर दिए इसको, और कुछ नहीं कि भाग देने क्यों जाएंगे? अगर देना चाहें दे सकते हैं, 2 छक्के 12 और 2 चौका 8, एक 0 है, एक 0 उतर जाएगा। यहाँ देना चाहेंगे, एक बार में भाग लगा दो 2, फिर कितना बच गया? यहाँ 18, फिर 9 से जाएगा, फिर यहाँ कितना 7, तो 2 तिया 6 जाएगा, और फिर कितना बच गया? 1 तो 50, सॉरी यहाँ 1 0 10 10, तो 2 पंजे 10। क्लियर? कोई दिक्कत? आ जाओ इसमें। आसान था, इसलिए हम लोग शॉर्टकट काम कर रहे थे। अब आते हैं 25 पर मेरे भाई। अगर 25 की बात करें, 128 गुना कितना? 25 दे रखा है। अच्छा, 25 का मतलब है कितना? 5 × 5। 25 का मतलब 5 × 5, मतलब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 ठो 2 देना पड़ेगा, मतलब 4 से गुना करना पड़ेगा। मतलब ये 128 यहाँ लिख देते हैं, 128 अब पे 2 0 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे कितना से? 4 से दे देंगे। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा तकलीफ करके भाग देना पड़ जाएगा। तो इसको अगर भाग देते हैं तो देखो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और फिर 2 0 ऐसे निपटा दो, लिख दो, ऐसे भी आ जाएगा। 32 तिया कितना होता है? 32 चौके कितना होता है? 128, 30 चौके 120, 2 चौके 8। तो ऐसे आसान था ये वाला। आ जाओ इसमें देखते हैं। 168 इंटू कितना भाई मेरे? 25। 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे सर? 4 से भाग दे देंगे और 4 से गुना कर लेंगे। मतलब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा 168 पर 2 0 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। अगर इसको भाग देते हैं कितना होगा? 4 चौके 16, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 2 ठो 0 है तो 2 ठो 0 चेप दो। 42 चौके 4 चौके 16, 2 चौके 8, 16,800। क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखो भाई, अगर दिक्कत हो ना तो उसको क्लियर करते चलना। देखिए, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, इसका यहाँ लिखते हैं 100। देखो ये कितना दे रखा है? 224, गुना में है कितना? 25। तो क्या बोले? 4 से गुना और 4 से भाग। क्लियर? अब 224
224 पर 2 जीरो बटे 4। अगर हम 4 से भाग लगाते हैं क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, कितना 2 और 2 और इधर बच गया 4 तो 24, तो 4 छक्के कितना 24 और फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो रख दो, कोई दिक्कत, भाग लगाएंगे तो आइए जाएगा। 2 जीरो था, 2 जीरो रख दी, 5600, 56 को 4 से गुना कर लो यही आ जाएगा, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 22,400। बोलो कंसेप्ट में कोई दिक्कत, समझ में आया बात। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन हो 5 हो 25 हो 125 हो 625 हो, सेम प्रोसेस करना है। आइए 25 तक हम लोग किया, अब करते हैं 125 की बात। अगर 125 जैसे यहाँ पर ये 25 है, ये होमवर्क छोड़ देते हैं, ये आप लोग करिएगा, ठीक है। आ जाओ हम लोग इधर करते हैं 125 का एक और बनाते हैं। जैसे ये 128 गुना में भाई मेरे 25, इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, यानी ये अपने कितना हो जाएगा 12 8, 128 25 चौके 100 हो गया तो 2 जीरो आ जाएगा और ये अपना 4 हो गया। अगर इसको भाग दे देते हैं 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। क्लियर है, इसको आप लोग खुद कर लेंगे। ये रिपीट हो गया है क्या, 168 25 यहाँ भी था ना, ना अलग है, 25 था यहाँ 125। आइए अब बात करते हैं 125 का, अब बात करते हैं हम लोग 125 का। 25 तक तो कर लिए, अब 125 की अगर बात करें, देखिए तो 168 इंटू 125। अब 125 की बात करें तो 5 इसमें कितना है सर, 5 3 है। अगर 3 5 है इसका मतलब 2 भी कितना चाहिए 3 चाहिए ज़ीरो बनाने के लिए, मतलब हमको यहाँ पर 8 से करना पड़ेगा गुना और 8 से करना पड़ेगा भाग। मतलब 125 गुना 8 कितना हो जाएगा सर 1000, मतलब इसमें 3 जीरो आ जाएगा। इसको 8 से भाग लगा देना है। 8 से अगर भाग लगा तो 8 दूनी हो जाएगा 16, 8 एकम 8, फिर 3 जीरो है तो 3 जीरो आप चेप दीजिए, इसमें आएगा 16,000, 1,68,000। तो देख लो ना 20 28 88 1,60,000 और 8,000 68,000। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं। एक और बना है, आ जाओ। जैसे ये है 225 है, सॉरी 224 है और गुना में 625 है भाई मेरे। अब 625 की अगर बात करें तो इसमें 5 की संख्या कितना है सर, 5 की संख्या इसमें 4 है, क्योंकि 5 पे पावर 4 कितना होता है, 5 पे पावर 4 होता है 625, या फिर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। यानी यहाँ पर हमको कितना से गुना करना पड़ेगा 16 से, क्योंकि 5 4 ठो है तो 2 भी तो 4 चाहिए ना ज़ीरो बनाने के लिए। अगर यहाँ पर ये कर लेते हैं तो अपने पास देखो कितना होगा 224 हो जाएगा, इधर कितना 10,000 हो गया, 1 2 3 4 जीरो आ गया। और इसको भाग अगर 16 से दे देते हैं, चलिए इसका इधर आंसर लिख दे रहे हैं। 16 एकम 16 कितना बच गया यहाँ 6 और 4 64, तो 16 चौके इधर 16 एकम 16 लगा तो 6 4 64, यानी 16 चौके 64 और इधर कितना 4 जीरो है 1 2 3 4, ये आ गया। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया बात। तो भाग का तो कोई चिंता रहा, गुना का मतलब अगर आपको ये भी गुना हम लोग पढ़ेंगे, किसी को किसी नंबर से फैक्टराइजेशन मेथड एक बताए थे, याद है आप लोगों को। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और भी मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि 9 का मल्टीप्लिकेशन होता है, 11 का होता है। ये सारा चीज़ भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस बेसिक क्लास में करने वाले हैं। सब कुछ इस बेसिक क्लास में होगा, A to Z चीज़ होगा, ठीक है। जो जो चीज़ आपको नहीं बताया जाता है सिलेबस में वो यहाँ पर हो जाएगा, जो कि कंपटीशन के सिलेबस में दिखते नहीं हैं बट होते हैं। वो क्या नहीं दिखते हैं, ये बेसिक नहीं दिखते हैं। कोई भी टीचर ये अगर बैच स्टार्ट करेगा तो वो टीचर ये नहीं देखता है कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसका दिमाग में एक रहता है भाई बैच स्टार्ट किए हैं बैच स्टार्ट किए हैं, बस इसको हमको कंप्लीट करना। बस वो आएंगे थोड़ा सा डायलॉग मारेंगे, ऐसे कर लो ये कर लो वो कर लो, इतना याद कर लो उतना याद कर लो, सब हो जाएगा और उसका स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर।
और जैसे चैप्टर स्टार्ट हो गया तो फिर डेली का 2 घंटा 1.5 घंटा का क्लास होगा। उसके बाद उसके पास ना समय है ना आपके पास समय है, आपको नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, फिर कैलकुलेशन में फंस रहे हैं तो फिर बोलेंगे सर स्पीड नहीं बढ़ रहा है। अब जिस बच्चे का मैथ में अगर स्पीड अच्छा नहीं है तो फिर कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा? क्योंकि देखो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों सही होना चाहिए। ये नहीं कि स्पीड तो सर बहुत है बट गलती बहुत होता है स्पीड बहुत है बट गलती बहुत होता है, लेकिन स्पीड सर है ही नहीं बट गलत नहीं होता है, तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड बढ़ेगा कैसे? स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात तो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए और उस पढ़े हुए होने चाहिए आप, पूरा सिलेबस। ठीक है, अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट अगर है आपका, पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट है तो फिर स्पीड बढ़ सकता है। मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्वेश्चंस डेली से डेली प्रैक्टिस कीजिए। और देखो स्पीड बढ़ाने का एक सिंपल और तरीका बताते हैं। पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ लिए हैं मैथ और रीजनिंग का तो एक टारगेट बना दीजिए कि 100 क्वेश्चंस डेली मैथ का, 100 क्वेश्चन डेली रीजनिंग का। ठीक है, अगर आप ये करते हैं, अगर आपका पूरा सिलेबस कवर है तो, अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, PYQs निकालिए, कोई भी बुक लीजिए अच्छा सा। ठीक है, जरूरी नहीं है यार किसी मास्टर का बुक लो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मन करे, कोई भी एक किताब ले लो और बस बनाना शुरू करो। स्पीड चाहिए ना भाई, तो बनाओ, तो पहले पहले बनाओगे तब तो कुछ सीखने को मिलेगा ना, तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ होगा और ये गड़बड़ का फिर कोई उपाय नहीं है। ठीक, चलिए अब आते हैं डिवाइडेड विथ 5, 25, 125 और 625 पर। अगर डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं हम लोग, आइए कुछ क्वेश्चंस इसमें भी देखते हैं। जैसे 5 से डिवाइड करना हो 63 को, अगर 63 को 5 से डिवाइड करना हो 5 से, तो अगर हम नीचे 0 बना लें, नीचे अगर 0 बना लें तो आसान हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, ये 0 हो गया। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो 63 को अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी सर 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। बटे में 10 है, आंसर करेंगे, एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट अंतिम से कितना, एक डिजिट, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 12। अब पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए, जैसे यहाँ पर देखो 27 है, 27 है, इसको गुना कितना से कर दो, 2 से गुना कर दो। और नीचे 5 है, इसको गुना 2 से कर देंगे, 10 हो जाएगा। यानी 27 दूनी 54, यानी 5.4 हो जाएगा। आएगा क्या? अगर इसका बात करें तो यहाँ से डायरेक्ट अब कर सकते हैं क्या, 97 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना, तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, यानी 19.4 आ जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर 25 की बात करें तो 25 जैसे आएगा तो आपको समझ में आ रहा, 5 दूठो है, तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना और 4 से भाग करना पड़ेगा। मतलब 4 से अगर इसमें गुना कर लें सीधा सीधी, यानी ये हो जाएगा 73। देखो तो कितना है, 73 इंटू 4। अब बटे नीचे तो सीधा सीधी 100 होना है, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 1 29 हो जाएगा। अब 2 अंक के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2.92 आ जाएगा। बात क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? आ जाओ इसमें आ जाओ। 25 का ये भी कहानी है। अगर यहाँ 25 देखते हैं मेरे भाई, तो इसको 173, इसको हमको गुना कितना से करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में तो सीधा 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा। 7 चौके 28 और 1 29 का 9 हो जाएगा, हाथ में 2 बचेगा। 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जीरो है तो अंतिम से 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी 6.92 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
उसी तरह से 97 है, तो 97 को आपको समझ में आ गया सर 4 से गुना कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। 4 सत्ते ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, 9 चौके 36 और 2 38 हो जाएगा, और अंतिम से 2 अंक के बाद क्या डालेंगे, पॉइंट डाल देंगे। क्लियर है। उसी तरह से अगर 125 की बात करें तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, मतलब इसमें गुना कितना से करना पड़ेगा सर, 8 से गुना करेंगे काम हो जाएगा। 8 दूनी हो जाएगा 16, 8 और 7 कितना, 8 सती 56 और 1 57 का 7, हाथ में 5, 8 तियाई 24, 24 और 5 29, 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है। अगर बात करें 125, इसमें भी 8 से गुना करना होगा, तो 8 तियाई कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा, 8 सते 56 और 2 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, और पॉइंट 3 डिजिट के बाद मतलब 0.584 हो जाएगा। 625, अब देखो 625 5 कितना है मेरे भाई, 5 कितना है इसमें सर, 4 ठो है, तो 2 भी 2 ठो, मतलब 2 कितना चाहिए, 4 ठो चाहिए, मतलब कितना से गुना भाग करना पड़ेगा, 16 से, और फिर 600 जितना 5 है उतना 2 दे देंगे तो उतना 0 भी बन जाएगा, मतलब 4 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, पहले 16 से गुना कर लेंगे। अगर 16 से गुना करते तो 16 तिया देखो कितना हो जाएगा सर, 48 का 8, हाथ में 4, 16 सत्ते कितना होता है, 112। पहाड़ा याद है, किए हैं, नहीं किए हैं तो कैसे काम चलेगा। 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112 और ये कितना था 4, 112 और 4 116 का 6, हाथ में 11 बच जाएगा, और 16 सत्ते 112 और 11 कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। 1 2 3 4 पॉइंट के बाद डिजिट आएगा, तो यहाँ पर अपना डिजिट आ जाएगा 1.2368 आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आया। तो पहाड़ा पीछे याद कर लो मेरे भाई, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। देख रहे हो, कौन जानता था 16 से यहाँ गुना करना पड़ेगा, कौन जानता था यहाँ 16 से गुना करना पड़ेगा, पता था, आया ना। तो ऐसे ही सवाल बनाते समय कुछ भी आ जाता है। पीछे जितना चीज़ हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं, हर वो चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, चलो तो उम्मीद करते हैं ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मेरे भाई अगर समझ में आ गया तो, और अगर सेशन अच्छा लगा तो ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, और अगर अच्छा लगा सेशन तो आप लोग को जो इच्छा हो एक कमेंट ज़रूर करें अच्छा सा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर बढ़िया लगा तो शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन कल आएगा। ठीक है, रेगुलर बेसिक अपलोड होगा, जब तक पूरा बेसिक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक बेसिक चलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। मेरे भाई मेरे प्यारे, अगर छोटे हैं तो मेरे भाई हैं, बड़े हैं तो भी मेरे भाई हैं। ठीक है, जितने भी सिस्टर्स हैं सबको कंपटीशन का तैयारी करिए बढ़िया से, और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। जो CGL देने वाले हैं, ठीक है, एक बात हम रिपीट कर दें, जो CGL देने वाले हैं 9 सितंबर से, उसके लिए तो बस सिंपल सा एक रूल है, ये मास्टरों के चुंगल में मत पढ़ो जो अभी चल रहा है, इसमें मत पढ़ो। और दूसरा चीज़, ये मत सोचो कि क्या हो रहा है बाहर में होने दो। ठीक है, तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद जो करना है करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी नया चीज़ पढ़ने का कोशिश मत करिएगा। ठीक है, जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए, उसको मॉक लगाइए, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, लेकिन हाँ नया कोई भी टॉपिक पढ़ के अपना माइंड ख़राब मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए। तो नया टॉपिक अभी पढ़ने का कोई कोशिश मत करिए जिसका इसका CGL है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी तक के लिए इतना ही, तो जय हिंद, टेक केयर।